फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और आज हम डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चेंज नियरनेस टू डिस्टेंस। देखिए, जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई निकटता बताने वाले शब्द दिखाई देते हैं तो हमें उन्हें दूरी बताने वाले शब्दों में बदलना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं निकटता बताने वाले शब्द क्या हो सकते हैं और इन्हें किन शब्दों में बदलना चाहिए। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिखाई देगा तो नाउ चेंज हो जाएगा देन में। अगर दिस दिखाई देगा तो वो चेंज हो जाएगा दैट में। दिस बदलेगा दोज में। दोबारा से देखिए, नाउ बदलेगा देन में, दिस दैट में, दिस दोज में। अगर सेंटेंस में हियर आएगा तो बदल जाएगा देयर में। एगो आएगा बदलेगा बिफोर में। जस्ट बदलता है देन में और जस्ट नाउ बदलता है जस्ट देन में। यानी इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जस्ट नहीं बदलेगा, केवल देन नाउ बदलेगा देन में। 10 बदलेगा सो में। टुडे बदलेगा दैट डे में। टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे में। यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में। टुनाइट चेंज होगा दैट नाइट में। लास्ट नाइट बदल जाता है द प्रीवियस नाइट में। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लास्ट वर्ड है ये चेंज होता है द प्रीवियस में। इसके आगे जो भी वर्ड लिखा है वो वापस रिपीट कर दिया जाता है। इसमें नाइट लिखा है तो नाइट लिख दिया गया है, अगर डे लिखा होता तो डे लिख देते। यानी जो वर्ड है उसको रिपीट करना है। एक्चुअल में जो लास्ट है वो बदल जाता है द प्रीवियस में। अगला है कम हेयर, बदल जाएगा गो देयर में। कम के साथ जब हेयर आएगा तब वो बदलेगा गो देयर में। इस बात को ध्यान रखिए, कम हेयर साथ साथ आना चाहिए तभी वो चेंज होता है गो देयर में। इसके आगे है हैंस और हैंस बदल जाता है देंस में। इसके आगे हिदर और हिदर बदल जाता है दिदर में। ध्यान दीजिए, जब भी डायरेक्ट नरेशन में आपको इस साइड के सेंटेंसेस दिखाई देंगे तो वो अब किसे बदल जाएंगे, इस साइड के सेंटेंसेस में। यानी जैसे लास्ट नाइट दिखाई दे रहा है तो बदल जाएगा द प्रीवियस नाइट में। कम हेयर आया है तो गो देयर में। हैंस आया है तो देंस में। चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं ताकि समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, ही सेड टू हर आई वॉन्ट टू सी यू नाउ। तो आप देख लीजिए, सेंटेंस हमारा असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, हमारे प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। सब्जेक्ट शुरू हो रहा है यानी असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू किस में चेंज होता है? असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा सेड टू है वो बदल जाता है टोल्ड में, इसलिए हमने इसको बदल दिया है टोल्ड में। हर है तो हम लिख लेंगे हर। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगता है? दैट लगता है तो हम लगा लेंगे दैट। अब ये क्या लिखा है? आई। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है? तो आई जो है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होते हैं यानी आई, माई, मी, वी, अर, अस, ये सब किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? ये 6 के 6 जो हमारे प्रोनाउन है ये हमेशा चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? ही लिखा है। क्योंकि आई हमें सब्जेक्टिव केस दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना होगा? ही का सब्जेक्टिव केस लगाना होगा। और ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे ही। उसके आगे हमारी वर्ब लिखी है। वर्ब हमारी क्या है? वांट। और वांट फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म बदल जाती है सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म वांट की क्या होती है? वो होती है वांटेड, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर वांटेड। उसके बाद इन्फिनेटिव है वो चेंज नहीं होगा। उसके आगे आप देख सकते हैं फिर प्रोनाउन यू आया है। अब आपको देखना ये है यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का। कौन सा केस है? देखिए, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। आप कैसे पहचानेंगे ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? अगर ये वर्ब से पहले आता यानी यहाँ पे होता आई की जगह पर तो ये सब्जेक्ट होता, लेकिन ये वर्ब के बाद में आया यानी कि लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर आया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है। बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? सेकंड पर्सन की जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? हर। अगर यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो हमें हर का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। और हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं हर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नाउ आया है और नाउ किससे बदल जाता है? देन में। यानी नाउ हमारा क्या है? निकटता बताने वाला शब्द है, ये अपने दूरी बताने वाले शब्द में बदल जाएगा और वो शब्द क्या है? देन है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे देन और लास्ट में लगा लेंगे फुल स्टॉप। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ही सेड आई शैल लीव टुमारो। तो आप देख लीजिए, इसमें भी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है यानी सेंटेंस हमारा असर्टिव है। तो सेड है तो सेड रहेगा क्योंकि इसमें सेड का कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। कंजक्शन क्या लगना चाहिए? दैट लगेगा तो दैट लगेगा। तो अभी हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट लिखा है ना ये आई।
आई सब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन की जितने भी प्रोनाउन होते हैं किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या लिखा है, यहाँ ही लिखा है, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्टिव केस है इसलिए हमें ही का सब्जेक्टिव केस लिखना है। ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। उसके बाद देखिए हमारा लिखा है शैल। ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा आई या वी होता तो शैल लगा होता, लेकिन हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया है, ही हो गया है। और ही के साथ क्या लगना चाहिए, विल लगना चाहिए। विल लगना चाहिए ना, इसीलिए हम इस शैल को किससे बदल रहे हैं, वुड में बदल रहे हैं, वुड में। अब जो हमारी वर्ब है वो बदलेगी नहीं, नहीं बदली। टुमारो देखिए हमारे निकटता बताने वाले शब्द आया, ये बदल जाएगा दूरी बताने वाले शब्दों में, तो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे द नेक्स्ट डे। इस तरह से सेंटेंस हमारा बन गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ही सेड टू मी आई केम हेयर यस्टरडे। तो आप देखिए सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, यानी कि हमारा असर्टिव सेंटेंस है। इसमें सेड टू आया तो सेड टू किससे बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम लिख लेंगे, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब आप ये देखिए ये हमारा क्या लिखा है, आई लिखा है ना। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, ही लिखा है। अब क्योंकि आई हमारा सब्जेक्टिव केस है तो हम ही का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, यानी ही को सब्जेक्ट, ही का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, तो हम यहाँ पे ही लिख लेंगे। अभी देखिए केम हेयर आया ना, कम हेयर यानी पास पास आया है। जब कम हेयर आता है तो किससे बदल जाता है, गो देयर में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ क्या आया है, केम हेयर आया है। केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म किससे बदल जाती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। तो पहले तो हम हैड लगा लेंगे। अब केम हेयर आया है, अभी हमने आपको बताया जब कम हेयर आएगा तो गो देयर में बदल जाएगा। जब केम हेयर आया तो किससे बदल जाना चाहिए, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। तो हमने हैड तो लगा लिया, अब हम गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। हेयर बदल जाएगा देयर में। यस्टरडे बदलेगा द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। कुछ समझे आप लोग, देखिए जब भी ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पर कम हेयर आएगा गो देयर में बदल जाएगा। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आई थी, सेकेंड फॉर्म बदल जाती है हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, इसलिए गो की थर्ड फॉर्म लगी है। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है। अगर आपको प्रोनाउन को चेंज करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें प्रोनाउन को चेंज करना स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, ताकि आप आसानी से प्रोनाउंस को चेंज कर सकें और आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो क्लियर हो सकें। आपको जो आज रूल्स बताए गए हैं उनके कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मतलब कुछ एक ऐसी अवस्था या ऐसी स्थिति है जिसमें ऊपर बताए गए नियम जो हैं वो लागू नहीं होंगे। वो अवस्था या वो स्थिति क्या होती है, देखिए यदि दिस, हेयर, नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करें जो बात करते समय वक्ता के सामने हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते, आप एग्जाम्पल के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। उसने कहा यह वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा था। तो आप समझ सकते हैं कि वो उस किताब की ओर इंडिकेट कर रहा है जो उसके सामने होगी ना, तभी तो बता रहा है ये वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा था। वो किताब उसके हाथ में भी हो सकती है, सामने रखी हो, तभी वो इशारा करके बता रहा है कि ये किताब उसके हाथ में है। तो इस कंडीशन में आपको पता चल रहा है कि स्पीकर के सामने ही वो चीज़ है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, इसलिए जो निकटता बताने वाला शब्द है दिस, वो चेंज नहीं होगा। यानी सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ही सेड, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। दिस चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वक्ता के सामने ही वो चीज़ रखी हुई है, इसलिए दिस चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर इस बदल जाएगा वॉज में, दिस वॉज द बुक। फिर लिखेंगे हम विच। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया, आई। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, ही लिखा है, और ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, इसलिए हमने लिखा है ही। अब ये लिखा है बॉट। बॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। तो पहले हम लिखेंगे हैड, फिर बॉट की लिखेंगे थर्ड फॉर्म, और बॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट होती है, इसलिए यहाँ पर लिख लिया हमने बॉट। यस्टरडे बदल जाता है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। लास्ट में हम लगा लेंगे फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 2 है, राम सेड टू मोहन आई कैन नॉट सेल द हाउस हियर आई पास्ट माई चाइल्डहुड। राम ने मोहन से कहा आई कैन नॉट सेल द हाउस, मैं इस
घर को बेच नहीं सकता हूँ। हेयर आई पास्ट माई चाइल्डहुड, यहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा है। यानी आप समझ सकते हैं वो घर उसके सामने ही है, उसको इंडिकेट करते हुए बता रहा है कि वही घर है जहाँ पर उसका बचपन गुजरा है, इसलिए वो इस घर को बेच नहीं सकता है। तो इस कंडीशन में जो आपका निकटता बताने वाला शब्द हियर है वो चेंज नहीं होगा। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, राम सेड टू बदलेगा टोल्ड में, राम टोल्ड मोहन, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे लिखा है राम, राम क्योंकि लड़का है इसलिए उसके लिए क्या यूज़ होगा, प्रोनाउन ही यूज़ होगा। और ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, इसलिए हमने लिखा है ही। कैन बदल जाता है कुड में, तो हम लिखेंगे कुड नॉट। उसके बाद वर्ब चेंज नहीं होगी, सेल द हाउस, फुल स्टॉप लगा लेंगे। देखिए हेयर यहाँ चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो वस्तु है वो उसके सामने ही है। अब यहाँ फिर हमारा आई आया, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा राम लिखा है तो हो जाएगा ही। पास्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बदल जाती है हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, तो हैड पास्ट, हैड पास्ट। अब माई बदलेगा फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, राम लिखा है, राम के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया है ही। अभी देखिए आई का पॉजिटिव केस माई लिखा है ना, तो राम के लिए हमने प्रोनाउन क्या है, चूज़ किया है ही, और ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हिज। अब क्या बचा है, चाइल्डहुड बचा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे चाइल्डहुड। इस तरह से सेंटेंस जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।